हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम जानेंगे जाति धर्म देश क्या है और इनमें से इम्पोर्टेंट क्या है। आप देख रहे हैं कि इस समय देश में क्या चल रहा है। आंतरिक विवाद जो जाति धर्म के रूप में दिखाई पड़ता है और दूसरा देश का बाहरी विवाद जो दो देशों के बीच तनाव को दर्शाता है। तो जो पहला पॉइंट है आंतरिक तनाव जो जाति धर्म के रूप में दिखाई पड़ता है, इसमें प्रमुख बात यह है कि हमारे देश के शास्त्रों तथा मौलिक सामाजिक व्यवस्था में जाति धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, अगर किसी बुद्धिजीवी इंसान ने कोई गलत मिलावटी शास्त्र पढ़ा हो तो उसकी जवाबदारी मैं नहीं लेता, परंतु हमारे भारतीय शास्त्रों में जात पात ऊंच नीच का कोई उल्लेख नहीं है। सबको समान रूप से देखा गया है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ईश्वर की सत्ता को मानने वाले लोग हैं, और जब भगवान ने ऊंच नीच जातिवाद ना देखते हुए सब पर एक जैसी कृपा की है तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। रही बात धर्म की, तो संविधान में अपने धर्म का परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है। मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ। आप किसी भी धर्म के होंगे, आप उसका पालन करें। मुझे लगता है धर्म को जो अच्छे से समझता है वो जानता है कि किसी भी धर्म में बुराई नहीं है। हाँ, लोगों के मन में, उनके दिमाग में और धर्म को गलत तरीके से समझने में बुराई हो सकती है, और ऐसे ही गलत विचारधारा मुस्लिम समुदाय में ज़्यादातर लोगों में देखा गया है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, मैं धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लोगों की मानसिकता के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें सीधा सीधा साफ समझ में आ रहा है कि धर्म के नाम पर यह हमला हुआ, या यूँ मानो सिर्फ हिंदू धर्म पर हमला हुआ। और इस हमले का प्रमुख कारण है गलत धार्मिक शिक्षा, धर्म के प्रति अनैतिक कट्टरता और कुछ असामाजिक तत्व जो देश, धर्म और लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। उनका षड्यंत्र, यही बेसिक कारण है इस पहलगाम अटैक के पीछे। पर इससे होता क्या है, हमारे ही देश के इंटरनली दो धर्म के बीच तनाव, हिंसा, द्वेष यही फैल रहा है। बाहर तो दुश्मन है ही, हमारे देश के घर के अंदर भी हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, जिसका परिणाम हमेशा बुरा देखा गया है, दंगे के रूप में, देश विभाजन के रूप में, हिंसा के रूप में। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं है, इसका सॉल्यूशन हमारे देश के अंदर ही है, और उसका सॉल्यूशन है हमारा देश और हमारे स्वयं की बुद्धि। सबसे पहले तो ये याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, जाति धर्म के पहले हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति है। जिसमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति है, वो कभी धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। और देशभक्ति का सबसे सिंपल उदाहरण है कि हम हमारे देश के सबसे महान पुस्तक संविधान के नियमों का पालन करें। मेरा मानना है, अगर हम संविधान के नियमों का पालन करेंगे तो देश की 80% समस्या ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। रही 10-20% बाहरी समस्या, इसके लिए हम हैं, हमारी भारतीय सेना है, जो पूरे विश्व में शौर्य के रूप में मशहूर है। देखो, हिंदू मुस्लिम ना करते हुए देश के हित में सोचो, देशभक्त बनो। भगवान भक्त तो बाद में भी बनेंगे, चलेगा। जैसे देश का सिपाही सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम की रक्षा नहीं कर रहा, वो भारत देश के लोग तो दूर, देश की जमीन की एक एक इंची की रक्षा कर रहा है। पाकिस्तान जो मिसाइल टारगेट करता है वो हिंदू या मुस्लिम के घर को देखकर टारगेट नहीं कर रहा। इसलिए हमें आपसी बैर मिटा के देश के साथ खड़े रहना चाहिए, जिससे देश का साहस, शौर्य और महानता और अच्छे से दिखाया जा सके। अगर ये भारत देश मुस्लिम देश भी रहता तो भी मैं इसके साथ खड़े रहता। देश के सामने जाति, धर्म, परिवार ये सब छोटी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सब मिलकर देश का सपोर्ट करें और हर मुकाम पर देश को विजयी बनाएं। हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।